फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेनिक मेगा के एस सीरीज़ ड्राइव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस आज के टॉपिक में मैं सिर्फ दो चीज़ें बताऊँगा कि इस ड्राइव का जो ऑपरेशन मेथड है वो क्या होगा, कैसे इस ड्राइव को हम ऑपरेट करेंगे, और दूसरा जो फ्रिक्वेंसी कमांड है उसको हम ड्राइव में कैसे देंगे। तो चलिए हम आपको इस ड्राइव के बारे में थोड़ा सा वायरिंग के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये हमारा जो VFD है फूजी 15 HP नॉर्मल ड्यूटी, इसका फुल लोड करंट 23 एम्पियर है और इसका मॉडल नंबर है FRN 0029E2S-4GBX। आपने अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि हम L1, L2, L3 पे RYB 3 फेस पावर सप्लाई दे दिए हैं, और जनरली UVW टर्मिनल्स जो हैं ये मोटर की सप्लाई के लिए हैं। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो सबसे पहला ऑपरेशन मेथड होगा वो क्या होगा। तो जनरली ऑपरेशन मेथड में यदि आप इसको टर्मिनल, तुम पकड़ लो, मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका ऑपरेशन मेथड होगा, इसको हमें ड्राइव को टर्मिनल कमांड फॉरवर्ड एंड रिवर्स से चलाना है। तो आपको यदि टर्मिनल कमांड देनी है फॉरवर्ड और रिवर्स पे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो जनरली हम क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट से हम एक सप्लाई लेंगे और इस सप्लाई को हम फॉरवर्ड टर्मिनल को दे देंगे। और ये देखिए जैसा आपके सामने ये हमारे ड्राइव को स्टार्ट कमांड मिल गई है। यदि आप एक ही ठीक है, ये हो गया आपका स्टार्ट कमांड, ड्राइव को मिल गया। अब आप जो हमने दूसरा चीज़ बोला था फ्रिक्वेंसी कमांड, फ्रिक्वेंसी कमांड के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 टर्मिनल 11, 12 और 13। जैसा कि मैं ये पोटेंशियल मीटर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है मैंने। यहाँ पे तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 11 नंबर टर्मिनल जो है ये आपका 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट है, और जो आपका 11 नंबर टर्मिनल है वो 0 वोल्ट है, और 12 नंबर जो टर्मिनल है वो आपका 10 वोल्ट रेफरेंस है हमारा। और जैसा कि हम वायरिंग भी कर दिए हैं, इसके साथ हमने पोटेंशियल मीटर भी, एक रजिस्टर भी ज्वाइन कर दिया है 10 किलो ओम का। और जैसा कि मैं आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी दिखा देता हूँ पोटेंशियल मीटर से। आपने देखा कि अभी इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी, अभी मैं इसको कम कर रहा हूँ, और इस तरह से आपका फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ भी हो गया, इंक्रीज़ भी हो गया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर आपको डालने हैं। इसके लिए कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपको ऑपरेशन मेथड और फ्रिक्वेंसी कमांड, एक्सेलरेशन टाइम, डिसेलेरेशन टाइम और फ्रिक्वेंसी लिमिट, ये कुछ खास पैरामीटर्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप फंक्शन जो की है इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद आपने ये जो प्रोग्राम रीसेट की है इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारा पहला पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको F ग्रुप दिख रहा है। आपको यदि F के अलावा E ग्रुप में जाना है, C ग्रुप में जाना है, B, H, A, B, R, इस तरह से आपको जिस भी ग्रुप में जाना है आप आगे जा कर के प्रोग्राम इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हमको जाना है
फंक्शन में एफ़ कोड्स में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा F00 आएगा। F00 में हम जनरली 0 डालेंगे। ये 0 आपका डिसेबल फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल रेफरेंस प्रोटेक्शन के लिए है। इसके बाद इंटर करेंगे। F01 में जो फ्रिक्वेंसी कमांड है, यहाँ पे हमने 1 डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें जो फ्रिक्वेंसी कमांड है वो वोल्टेज इनपुट टू टर्मिनल रहेगा 10 वोल्ट DC, हमने 1 डाला। यदि आप चाहें तो इस ड्राइव को कीपैड से भी चला सकते हैं। यदि आपको कीपैड से चलाना है तो F01 में आपको 0 डालना पड़ेगा, यानी फ्रिक्वेंसी जो कमांड रहेगी वो अप डाउन कीज़ ऑन कीपैड रहेगी। लेकिन हमको यहाँ पे कैसे चलाना है, वोल्टेज इनपुट टू टर्मिनल रहेगा, यानी 0 to 10 वोल्ट हम टर्मिनल पे देंगे, तो उसके लिए मुझे 1 डालना पड़ेगा। इसके बाद F02 आता है, ये ऑपरेशन मेथड है। हमको टर्मिनल कमांड फॉरवर्ड और रिवर्स पे चलाना है, तो हम इसलिए F02 पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। F03 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। आप चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं, 45 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं, 40 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो इंडिया में डाला जाता है वो 50 हर्ट्ज़ मैक्स फ्रिक्वेंसी डाला जाता है। इसके बाद F04 जो बेस्ट फ्रिक्वेंसी है वो भी आपके 50 हर्ट्ज़ ही होगी। इसके बाद जो F05 है आपका रेटेड वोल्टेज एट बेस्ट फ्रिक्वेंसी, वो भी 415 वोल्ट ही होगा। F06 जो है आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो भी 415 वोल्टेज ही होगा। इसके बाद F07 में जाएंगे। F07 जो हमारा एक्सीलरेशन टाइम है ड्राइव का, तो हमने यहाँ पे 6 सेकंड डाला हुआ है। और F08 जो है वो भी हमारा डीएक्सीलरेशन टाइम है ड्राइव का, तो वहाँ पे भी हमने 6 सेकंड डाला हुआ है। इसके बाद जो F09 है टार्क बूस्ट का, हमने 1.6 डाला है। और F11 जो है ओवरलोड डिटेक्शन लेवल है हमारा, इसको हमने 25% कर दिया है। और F12 जो है थर्मल टाइम कंस्टेंट का, इसको हमने 5 कर दिया है, 5 सेकंड कर दिया है। इसके बाद जो हमारा आता है F14 रिस्टार्ट मोड आफ्टर मैंडेटरी पावर फेलियर। ये बहुत ही ज़रूरी पैरामीटर है। ये पैरामीटर सपोज़ आपकी ड्राइव रन कर रही है, उसी ड्यूरेशन में यदि कोई पावर फेलियर होता है, कोई फ्लक्चुएशन होता है, तो आपका जो यूनिट है वो बंद हो जाएगा। तो ये पैरामीटर आपको ये डिफ़ाइन करता है कि क्या आपको उस टाइम में ड्राइव को बंद करा देना है या उस ड्यूरेशन में ड्राइव को दोबारा रन कराना है। यदि आपको रन कराना है तो उसके लिए आप क्या डालेंगे, F14 में 4 डालेंगे। 4 क्या है, रीस्टार्ट एट द फ्रिक्वेंसी एट फीस द पावर फेलियर ऑफर्ड फॉर जनरल लोड्स। यदि जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका ड्राइव चल रहा है, यदि आप F14 में 4 डाल देते हैं तो ये ड्राइव सेम स्पीड पे रन करने लगेगी। तो ये हो गया आपका F14 जो बहुत ही ज़रूरी पैरामीटर है। इसके बाद और भी बहुत सारे एनालॉग आउटपुट पैरामीटर्स हैं, जैसे आप F20 को इनेबल कर सकते हो, F32 को इनेबल कर सकते हो। इसके बाद आप और भी यदि एक्सटेंशन टर्मिनल फंक्शन चाहिए हो, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें आपको दिखानी हो तो आप और भी कर सकते हैं। यदि आपको और एक चीज़ और है, इसमें आपको जो की कोड्स हैं, जिसमें मोटर से रिलेटेड पैरामीटर्स आपको डालने होंगे। तो इसमें जैसे आपका P01, P02, P03, तो P01 जैसे आपका नंबर ऑफ पोल्स का है, P02 जो है आपका उसकी रेटेड कैपेसिटी है मोटर की, ड्राइव में कितने किलोवाट की मोटर आपने लगा रखी है। और P03 जो है रेटेड करंट है मोटर का, कि मोटर का जो रेटेड करंट है वो क्या है, तो आपको ड्राइव के अंदर डालना पड़ेगा। तो आप P01, P02 और P03 को में डेटा डाल सकते हैं। इसके अलावा भी यदि ड्राइव को आप कम्युनिकेशन वगैरह से चलाना चाहें तो ग्रुप 30 है। इसके बाद जो कम्युनिकेशन लिंक वगैरह है, तो वाई ग्रुप में आप जा कर के पैरामीटर्स को Y01 से लेकर के Y20 तक पैरामीटर्स हैं, जो जनरली ये लिंक फंक्शन है, आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जो जनरल पैरामीटर्स थे वो हमने आपको बता दिए। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।